मार्कण्डेय उवाच प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दैवम् अम्मे जगति मूलम् अम्मे आदियु अंतम् अम्मे सृष्टिकी सारं सर्वम् अम्मे नीकु जन्मनिच्చి अम्मे నిన్ను ఒడిలో చేర్చి అమ్మే నిన్ను నీలా పెంచి తల్లయ్యక్కై చెల్లై వదిలే ప్రతి రూపం తానే నీ తోడు నీడ తానే నీ చిన్ననాటి నుండి నీ ఆట బొమ్మయుండి నువ్వు ఆడిన వాడిన కొట్టిన తిట్టిన నీతోనే ఉంటూ నిన్ను నీలా ప్రేమించే నిస్వార్థమైన ప్రేమే అమ్మ సురవర వర్షిణి దుర్ధర దర్శిని దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే त्रिभुवन पोषिणि शंकर दोषिणि कल्मषमोचनि घोररते धनुजनि रोषिणि दुर्मद शोषिणि दुःख निवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते భార్య నిన్ను తండ్రిని చేసి పంచభూతాలే తానై ఐదను బంధాలే తానై అమ్మాయి అక్కై చెల్లై భార్య వదినై నిన్ను నడిపించే శక్తియే అమ్మా ఐగిరి నందిని నందిత మోదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే గిరివర వింధ్యశిరోదిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే భగవతి హేషితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే జయ జయ హే महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते श्री राम के युगपद बंदो सुर नर मुनि जिनके अनुगामी नाथ स्वभाव से पतितोद्धारक और मैं सब पतितन में नामी सर्व समर्थ सर्व गुण मंडित सर्व समर्थ सर्व गुण मंडित सीता जी के शाश्वत स्वामी रघुनायक वरदायक शायक चाप समेत सदैव नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश मय पुरुषोत्तम श्री राम
सुखप्रद यशप्रद मोक्षप्रद श्रीयुत राम का नाम बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। सुनो कथा अब रामायण के प्रमुख पात्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम बस एक मात्र की। अयोध्या में खुशियां छाईं, चारों ओर बजी शहनाई। जन्म हुआ फिर नारायण का, रचने को इतिहास रामायण का। राम नाम से हुआ प्रचार, दशरथ नंदन वह विष्णु अवतार। शूर धीर और महाबलवान, राजाओं में सबसे महान। और देखे अवध हर साके हो, देखे अवध हर साके जन्म भयो राम लला के। देखे अवध हर साके जन्म भयो राम लला के। राम लला के, राम लला के। देखे अवध हर साके जन्म भयो राम लला के। देखे अवध हर साके जन्म भयो राम लला के। सोने के पलना रेशम की डोरी, सोने के पलना रेशम की डोरी। रेशम की डोरी, रेशम की डोरी, रेशम की डोरी गुया रेशम की डोरी। मैया भई धन्य झूला के जन्म भयो राम लला के। मैया भई धन्य झूला के जन्म भयो राम लला के। पुष्प समान पल्लवित मुख, आभूषणों से सुसज्जित सुंदर तन और पांवों में छनकती पैंजनियां, चारों बालकों की शोभा देखते ही बनती थी। रघुकुल की परंपरा के अनुसार चारों बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु विश्वामित्र के आश्रम में भेजा गया, जहां उन्होंने अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों का अध्ययन किया। युवावस्था में ही श्री राम और लक्ष्मण ने अनेकों राक्षसों का संहार किया। और गुरु विश्वामित्र उन्हें लेकर पहुंचे मिथिला नगरी, जहां राजा जनक के दरबार में आमंत्रित किया गया था बलशाली और महाप्रतापी राजाओं को। मैं मिथिला नरेश जनक इस दरबार में देश के विभिन्न भागों से आए राजाओं और राजकुमारों का स्वागत करता हूँ। आज मेरी प्राणों से प्यारी पुत्री सीता का स्वयंवर है। इस स्वयंवर की कुछ शर्तें हैं। जो भी राजा या राजकुमार सामने रखे इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। स्वयंवर की प्रक्रिया आरंभ की जाए। जनक राज का प्रण सुन आए, सिया प्राप्ति को सब ललचाए। एक चंद्र अनगिनत चकोरा, कस के कमर चले धनु ओरा। शिव धनुष कैलाश जैसा भारी, ये शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी। जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। आए बड़े बड़े शूर, अभिमान में चूर। आए बड़े बड़े शूर, अभिमान में चूर।
दूर, आके बड़ी बड़ी ढींग सच्चाई से कोसों दूर। कोई जीत का दिखे ना अधिकारी, हो शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी। जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम।
बड़े ही हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक स्वागत किया गया नववधुओं का। तीनों माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने अपनी चारों नववधुओं को ऐसा प्यार और दुलार दिया जैसे एक माँ किसी की नजर से बचाने के लिए अपने बालक को अपनी आंचल में समेट लेती है। और उधर राजा दशरथ के चेहरे पर गहरी शांति और दिल में राम के प्रति अथाह प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा था। उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा की। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात जब पूरी अयोध्या श्री राम के राजा बनने के सपने लिए गहरी नींद में सोई हुई थी, वहीं कुटिल मंथरा महारानी कैकेयी के हृदय में विष के बीज बो रही थी। जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज
ये अपार स्नेह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वन में अनेकों कष्ट सहे, लेकिन मुख से आह तक नहीं निकले। महल के सुखों को त्याग कर पंचवटी में तिनकों की शैया पर सोना पड़ा। और सिया पतिव्रता धर्म का पालन करती रही, हर सुख दुख में साथ निभाती, लेकिन नहीं जानती थी कि एक दिन पंचवटी में उसे अकेला पाकर पापी रावण क्या षड्यंत्र रच रहा है। पतिव्रता सिया को बंदी बना दुराचारी रावण ले गया उसे अपने सोने की लंका में। और इधर अपनी अर्धांगिनी की खोज करते हुए श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ बन बन भटक रहे थे। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, और ये राह दिखाई श्री राम के अटूट और अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान ने। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए।
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल भी राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। विशाल सिंधु लांघ कर पहुंची प्रभु राम की सेना ने लंका का सर्वनाश कर दिया। अपने प्रियजनों का वध होते देख रावण बौखला गया और बुलाने भेजा अपने भाई कुंभकर्ण को, जो 6 महीनों की लंबी नींद सोता था। उसे जगाना कोई आसान काम नहीं था। कुंभकर्ण जान चुका था कि इस युद्ध में उसकी हार निश्चित है, इसलिए उसने प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त करना अपना सौभाग्य समझा और युद्ध में श्री राम के हाथों मारा गया। फिर शुरू हुआ असत्य और सत्य, बुराई और अच्छाई के बीच महायुद्ध।
शेषलेख शेखर सूनधूलि धोरणी विदूसरांग्रि पीठभू सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर सूनधूलि धोरणी विदूसरांग्रि पीठभू जंगराजमालया निबद्ध जाट जूटकं जंगराजमालया निबद्ध जाट जूटकं श्रेय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। पाप का अंत हुआ, अच्छाई जीत गई और बुराई हार गई और 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हुआ। अब इंतजार था श्री राम के अयोध्या वापस लौटने का। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, घी के दिए जलाए जा रहे थे। आंखें अयोध्या के मुख्य द्वार पर थी, कब प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएं। आज अयोध्या के जन जन में उत्सव का संचार, आनंद का पारावार। हो आज अयोध्या के जन जन में उत्सव का संचार, आनंद का राजमहल जगमग करे
रामायण हमें सिखाती है श्री राम की तरह मर्यादा का पालन करते हुए असत्य और बुराई पर जीत हासिल करना, आदर्शों पर चलकर जीवन को सफल बनाना। आशा करते हैं ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल परिवार की तरफ से प्रस्तुत की गई रामलीला आपको भाव विभोर कर देगी। वो कहते हैं ना, अंत भले का भला। आइए अब आपको दिखाते हैं रावण दहन, जो बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के प्रांगण में मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों ने रावण दहन का खूब आनंद लिया। विजयदशमी के दिन जो सबसे बड़े हमें सीख मिलती है, जो गुड ओवर इविल, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, जो सच्चाई की जीत होती है, उसी दिन को हम विजयदशमी के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आप सभी के घरों में शुभ मंगल हो और आपके घरों में लक्ष्मी विराजे, आप सबके घर में प्रकाश उज्ज्वलित है, आप सबके घरों में धन संपत्ति सुख
और सब खुशियाँ आपके घर में, आपके आंगन में बरसे। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम। आप सभी को ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल परिवार की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।